मेरे मिशन को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। गुरु महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का कारण क्या है? तो चलिए आज सुनते हैं इस अनुभव के माध्यम से। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, अनुभवों की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो मैं आप सबके लिए अनुभव लेके आया हूँ, ये है गजेंद्र शर्मा का, जो रहने वाले हैं पंजाब के फगवाड़ा के। वो बताते हैं कि पिछले कई दिनों से ना तो दिव्य स्वप्न में और ना ही दिव्य अनुभव में गुरुदेव के दर्शन हुए। मन में उनके दर्शनों की एक कसक निरंतर उठती रही और अपनी इस तड़प को शब्दों की ओढ़नी उड़ाकर प्रार्थना के रूप में मैंने गुरुदेव के समक्ष रख दिया। मैंने कहा, गुरुदेव, जाने अनजाने में हुई हर एक भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बस आप मुझे अपने दर्शनों से वंचित मत कीजिए। अंतर जगत के ये दर्शन ही तो अब हमारा एकमात्र सहारा है। मुझे दर्शन दीजिए गुरुदेव, मुझे दर्शन दीजिए। प्रार्थना के बाद मैंने अच्छे से ध्यान साधना की और फिर कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। इधर जैसे ही आराम के लिए आंखें मूंदी, उधर मेरे गुरुदेव प्रकट हो गए। मुझे अंतर जगत में एक दृश्य दिखाई देने लगा। स्वयं गुरुदेव सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रहे थे। उन्होंने वाइट कलर के वस्त्र पहने हुए थे। आश्रम में जहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, वे वहाँ अपनी दोनों बाहें फैलाकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। फिर उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि इस दिव्य मिशन को क्षति पहुंचाना तो दूर, कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुदेव के दोनों ओर कुछ स्वाभिगण खड़े थे। गुरुदेव ने उनसे कहा, आप हमारा यह संदेश सभी तक पहुंचा देना। फिर वे मेरी ओर मुड़े और मुझसे बोले, अब तो तुम प्रसन्न होना। इसके बाद मेरी आंख खुल गई और मैं तुरंत साधना में बैठ गया। गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी का मिशन कोई ईंट पत्थर का मिशन नहीं है, बल्कि हम भी गुरु महाराज जी के मिशन का ही एक हिस्सा हैं। गुरु महाराज जी हमसे ही उतना प्यार करते हैं जितना वे अपने हर एक साधक के लिए उनका प्यार बरसता है। बस हमें गुरुदेव के लिए वैसी प्रार्थना, वैसी साधना करें तो गुरुदेव अपने मिशन को अर्थात हमारी सदैव रक्षा करते हैं और हमें सदैव हमारे सर पर एक दया का हाथ रखते हैं। अगला एक और अनुभव हम श्रवण करेंगे, जो है दीपा जी का, जो कि रहने वाली हैं साहिबाबाद, उत्तर प्रदेश की। तो चलिए सुनते हैं कि दीपा जी क्या कहती हैं। दीपा जी कहती हैं कि जीवन में एक समय ऐसा आया जब परिस्थितियों की मार को सहने की हिम्मत मैं हार गई थी। ऐसे में एक साधक उन परिस्थितियों से कैसे बचे, उसकी सोच क्या होनी चाहिए, उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वह स्वयं गुरु महाराज जी ने आकर बताया। जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी, दुख, तकलीफ होती है, तो गुरु ही हमें विवेक बुद्धि प्रदान करते हैं उसको समझने की। गुरुदेव ही राह दिखाते हैं। बस एक साधक का पूर्ण विश्वास अपने गुरु के श्री चरणों में होना चाहिए, तब गुरुदेव उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। आगे दीपा जी बताती हैं कि एक दिन मेरे हस्बैंड का स्वास्थ्य इतना ख़राब हो गया कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उनका निमोनिया बहुत बिगड़ गया था। वे बेड पर लेटे हुए थे और मैं उनके सामने चेयर पर बैठी हुई थी। आंखें बंद थी, श्वास में सिमरन कर रही थी और बुद्धि कुतर्कों का जाल बुन रही थी। मन नकारात्मकता से जकड़ चुका था। यदि उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूंगी? आगे का जीवन कैसे कटेगा? महाराज श्री के अलावा तो हमारा कोई भी नहीं है संसार के अंदर।
उसी समय हॉस्पिटल के उस कक्ष में गुरु महाराज जी की गंभीर वाणी गूंजी कि तुम हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचती हो, जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचा करो। जानती हो, केवल एक नकारात्मक विचार तुम्हारे भीतर की सारी सकारात्मकता ऊर्जा को समाप्त कर देता है। नकारात्मकता के घेरे से बाहर निकलकर अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, क्योंकि यही सकारात्मकता तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। और हाँ, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो, बस सच्चे मन से, सच्ची भावना से गुरु का चिंतन करो। महाराज श्री की इस आवाज़ ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया। घबराकर जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो कक्ष में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश बिखरा हुआ था। कक्ष में मुझे गुरु महाराज जी की उपस्थिति का स्पष्ट एहसास हो रहा था। वे वहीं मेरे आसपास ही थे और मुझे सही मार्ग दिखाने आए थे। महाराज श्री के कहे अनुसार अब मैंने अपने विचारों में, अपनी सोच में बदलाव कर लिया और हर दिन सकारात्मक रहती, अच्छी बातें करती, महाराज श्री की चर्चा करती। जहाँ एक एक पल हॉस्पिटल में अब तक भारी लग रहा था, अब सब कुछ एकदम सहज हो गया। लगभग एक सप्ताह के बाद मेरे पति को छुट्टी भी मिल गई। नकारात्मक विचार अर्थात जिन्होंने जीवन में आने के लिए ना कहना है। गुरु प्यारे साधकों, एक साधक को हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, और रहे भी क्यों ना जब हमारे सर पर हमारे गुरुदेव का हाथ है, हमारे प्राणा निधान, हमारे कृपा निधान गुरुदेव का हाथ है, तो हमें पॉजिटिव क्यों ना रहे हम। गुरुदेव की कृपा तो सदैव बरस रही है, बस हमें गुरुदेव की बातों को मानना चाहिए कि हाँ, गुरुदेव ने कितना अच्छा समझाया। वो कह रहे हैं कि आप हमेशा नेगेटिव मत सोचो, कि जीवन में सकारात्मक बनो। भाई, एक नकारात्मक विचार भी भीतर की सारी सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। इतना गलत होता है नेगेटिव विचार को सोचना, और सकारात्मकता हमें आगे बढ़ने में सहायता करती है। हम अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम अच्छी सोच रखें, अच्छे कार्य करें। तो यहाँ बहन जी ने बताया कि जब अच्छा सोचना स्टार्ट किया, उन्होंने सकारात्मक सोचना स्टार्ट किया, तब कैसे उनका जीवन बदल गया, कैसे वो पल पल जो उन्हें भारी लग रहा था वो कैसे सहजता से कट गया। तो गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक साधक को कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, गलत नहीं सोचना चाहिए, हमें नकारात्मकता से बचना चाहिए, हमेशा गुरु के चिंतन में मन को लगाना चाहिए। सच्चा चिंतन, गुरु महाराज जी ने इस अनुभव के अंदर कहा है कि बस आपको सच्चे मन से, सच्ची भावना के साथ चिंतन करना है। हमें भी ऐसी ही सच्ची भावना के साथ गुरु का चिंतन करना है, तो गुरु महाराज जी हमारे ऊपर भी अवश्य कृपा करेंगे। और इसी के साथ मैं इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।